अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा आइसोमर्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट है। तो आइसोमेरिज्म जो होता है बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन आपको क्लास 10 में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, जिसके वजह से उसका आयुपिक नेम चेंज हो जाए ना। स्ट्रक्चर चेंज तभी माना जाएगा जब आयुपिक नेम चेंज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोमर्स कहलाएगा ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइसोमर्स क्लास 10 के लिए आता है वो है 3, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों काफ़ी आपके इंपोर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले 1 क्या है बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन BUTANE, ब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का होता है C4H10। 4 कार्बन होता है इसमें और 10 हाइड्रोजन होता है। इसके कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें जिसके वजह से इसका नाम अलग अलग पॉसिबल हो सके, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हम पहले चारों कार्बन को स्ट्रेट कर देंगे बेटा, ये हो सकता है। बाकी हाइड्रोजन फिल कर लेंगे। एक ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। तो इसमें देखिए किसमें नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी तो हाइड्रोजन फिल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन क्या होगा? कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ढूंढा जाता है। तो लगातार 1 2 3 4 कंटिन्यू मिल गया। 1 2 3 4 यहाँ भी मिल गया। 1 2 3 4 यहाँ भी कंटिन्यू मिल गया। 1 2 3 4 कंटिन्यू मिल गया। लेकिन यहाँ देखिए तो बेटा 1 2 3 कंटिन्यू नहीं मिल रहा। 1 2 3 नहीं मिल रहा, फिर वापस नहीं आना, कंटिन्यू फर्स्ट स्टार्ट जहाँ से करना एंड तक जाना है ना। ऐसा नहीं कि फिर वापस आके उसको ले लिया, ऐसा नहीं। 1 2 3 3 ही आ रहा है इसमें मेन चेन में, एक बाहर आ जा रहा है। इधर से ले रहे 1 2 3 3 ही आ रहा है, ये बाहर आ जा रहा है। 1 2 3 ये 3 आ रहा है, ये बाहर आ जा रहा है। तो इसमें और इसमें फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन मेन चेन में आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। ये 4 ये जो है ये 1 2 3 ये एक ही है। ये 4 तरह से जो अलग अलग लिखा गया है ये चारों एक ही है। क्यों? ये चारों में कंटिन्यूअस लॉन्ग 4 कार्बन के चेन पाए जा रहे हैं। चारों का नाम एक होगा, इसलिए ये एक काउंट होगा, एक आइसोमर्स हुआ। किसका? ब्यूटेन का, क्योंकि इसमें नाम सब में सेम होगा। अब आइए इसमें देखिए बेटा, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये इन सब से डिफरेंट है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस चेन ऑफ 3 ही पाया जा रहा है। लगातार 3 कार्बन ही कम स्टेट चेन मिल रहा है हमें। देखिए 1 2 3 1 2 3 तो ये छूट जा रहा है, 1 2 3 तो ये छूट जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 तो ये छूट जाएगा, 1 2 3 तो ये छूट जाएगा। तो ये भी 4 कार्बन का मिलकर बना हुआ बेटा। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें चारों का चारों कार्बन मेन चेन में आ जा रहा है, इसमें 3 ही कार्बन आ रहा है। दैट मीन्स इसका और इसका नाम चेंज अलग होगा, नाम चेंज होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज कब माना जाता है? जब उसका नाम चेंज हो। और कोई और पॉसिबल है 4 कार्बन को और किसी और तरीके से अरेंज करेंगे? तो नहीं, सिर्फ 2 ही टाइप्स का अरेंजमेंट पॉसिबल है। किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। क्यों? अरेंजमेंट तो बहुत सारे टाइप का हमने किया, लेकिन इन सब में इन चारों में क्या हुआ? एक टाइप का नाम आया। इन चारों का नाम एक जैसा होगा। इन दोनों में एक जैसा नाम होगा, क्योंकि देखिए सेकंड कार्बन पे 1 2 3 लिया तो ये सेकंड पे आ गया, 1 2 3 लिया तो ये सेकंड पे आ गया। तो इन दोनों का भी ये होगा, लेकिन ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के। ठीक है,
तो दो ही आइसोमर्स पॉसिबल है किसका, ब्यूटेन का। अब इसको हम लोग फ्रेशली करके देख लेते हैं। देखिए आप, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे बेटा, दो होंगे। दो से ज़्यादा ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हैं। तो इन चारों में से कोई एक हम ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों में से कोई एक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और उसका कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम दोनों मेंशन कर देंगे। तो ये पहला कार्बन कंपाउंड। दूसरा क्या हुआ, 3 कार्बन का मेन चेन होगा और 1 कार्बन ब्रांच में होगा। अब इन सब में हाइड्रोजन फिल करेंगे। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है अपने चारों तरफ, 4 बॉन्ड पूरा करता है। 1 बॉन्ड इधर से हो गया, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा। देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा है, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन दे देंगे, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड पूरा है बेटा, 3 बॉन्ड और पूरा करना। ये कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड। इस कार्बन का कितना पूरा है, 1 ही हुआ, तो 1 हाइड्रोजन दे दिए यहाँ, 1 हाइड्रोजन दे दिए, 1 हाइड्रोजन दे दिए। तो ये क्या हो गया आपको, देखिए ये एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है ब्यूटेन। अब इसी को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इसी चीज़ को लिखते हैं। फिर दूसरे कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, 1 ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और उसी कार्बन से, दूसरे कार्बन से ही एक और कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको CH3 लिखेंगे। फिर इसके बाद इस सेकंड वाले कार्बन से आगे और बढ़े तो 1 कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इसको गिन लीजिए बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है 4 कार्बन। हाइड्रोजन 10 होना चाहिए, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है। मतलब ये इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जो इस पर सेट है। क्लियर। अब इसको आइए फर्स्ट वाले को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बेटा पूरा हो गया। इसका 2 बॉन्ड पूरा है, एक यहाँ दिया हाइड्रोजन 3, एक यहाँ 4 बॉन्ड पूरा करना। यहाँ 2 बॉन्ड पूरा है, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4। इसका 1 बॉन्ड पूरा है, बाकी हाइड्रोजन से फुल करें। 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लियर। अब इसी को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे है, 1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन है बेटा, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, CH3 सिंगल बॉन्ड। 1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, CH2। क्लियर। फिर नेक्स्ट कार्बन जो जुड़ा हुआ उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 और 1 2। फिर नेक्स्ट कार्बन जुड़े हुए उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3। क्लियर। अब इसको काउंट कीजिए बेटा, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 3 6 2 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन है। मतलब ये दोनों, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, ब्यूटेन का। इसको 2 टाइप से हम लोग अरेंज किया है ना, और दोनों का अब नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएक नाम लिखते हैं। आईयूपीएक नाम में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन को ढूंढा जाता है। तो इधर से ढूंढिए या इधर से ढूंढिए, 4 कार्बन का मेन चेन मिलेगा हमें, उसको नंबरिंग कर देंगे। कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। क्लियर। इस तरह यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या होगा बेटा, देखो तो कंटिन्यू चेन चाहिए, 1 2 3 तो ये छूट गया, 1 2 3 तो ये छूट गया, 1 2 3 तो 4 का नहीं मिल रहा, मेन चेन 3 ही कार्बन का मिल रहा। तो हम लोग स्ट्रेट वाले को लेते हैं, ये मेन चेन मान लेते हैं। जो मेन चेन है उसको हम लोग ऐसे घेरा कर दें ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है। अब देखिए इसका नंबरिंग करेंगे, इधर से कीजिएगा तब भी ब्रांच सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से कीजिएगा तब भी ब्रांच सेकंड नंबर। जिधर से नज़दीक आता है उधर से करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से तो सेकंड ही नंबर पर आ रहा है, उसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। क्लियर। अब इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे बेटा, इसका क्या लिखेंगे, आईयूपीएक नेम। तो आईयूपीएक नेम क्या होता है वो देखिए, आईयूपीएक नेम, कितने कार्बन इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ 4 कार्बन इस्तेमाल हुए हैं, चारों को लिख देंगे। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। क्लियर। सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कौन से ग्रुप में आता है, अल्केन ग्रुप में आता है, उसमें लगता है ANE। क्या सफिक्स लगेगा बेटा, ANE, तो ब्यूट एन, ये आईयूपीएक नेम हुआ। उस तरह इसका आईयूपीएक नेम लिखिए, आईयूपीएक नेम।
तो इसमें मेन चेन कितना है बेटा, 1 2 3 कार्बन का मेन चेन है। तो मेन चेन से पहले हम ब्रांच जो मेन चेन के बाहर होता है उसका नाम लिखते हैं। तो ये ब्रांच है CH3। CH3 किसे कहते हैं, मिथाइल को। कौन से कार्बन पे मिथाइल जोड़ लगा हुआ है, ये मिथाइल किस पर जुड़ा हुआ है, सेकंड वाले कार्बन पे। तो उसका हम लोग पहले पोजीशन लिखेंगे, कौन से कार्बन पे ये मिथाइल जुड़ा हुआ है वो हम लिखेंगे। तो कौन से कार्बन पे है, सेकंड वाले पे। तो 2 किस क्या दिखाता है, कार्बन का पोजीशन दिखाता है जिस पर मिथाइल लगा हुआ है। 2 पर क्या लगा हुआ बेटा, CH3। तो CH3 क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। ब्रांच का नाम लिखा गया। अब मेन चेन का, तो मेन चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो इन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन ग्रुप है, प्रोपेन हो गया। ये आईपिक। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, वो देखिए, दोनों का कॉमन नेम भी लिखना। तो यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं है ना, स्ट्रेट चेन है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, N लगता है। N फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन कहलाएगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, N फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। जहाँ एक ब्रांच होगा वहाँ आइसो कहेंगे। क्या लगेगा, कॉमन नेम क्या होगा वहाँ पर, देखिए तो इसका कॉमन नेम लिखते हैं हम लोग। एक ही ब्रांच है बेटा तो क्या लगेगा, आइसो वर्ड इस्तेमाल होता है, आइसो। पूरा कितना कार्बन है, 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो N, आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा ही, कॉमन नेम में ब्यूटेन ही है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। लेकिन यहाँ कोई भी ब्रांच नहीं, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ एक ब्रांच है, आइसो ब्यूटेन। क्लियर। ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स हुआ, 2 आइसोमर्स हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोमेरेज किसका, ब्यूटेन का आज देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेंटेन और हेक्सेन का आइसोमर्स देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आप लोग के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।